राम जन्मभूमि अयोध्या के 10 दर्शनीय स्थल। अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश था। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यही स्थान है जहां पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना भी हुई है। अयोध्या मुख्य रूप से मंदिरों का शहर है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध धर्म के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी प्राचीनता ही इसका सबसे उच्चतम गुण है, जो यात्रियों को बेहद लुभाता है। अयोध्या के 10 दर्शनीय स्थल आपको धार्मिकता के रंग में रंग देंगे। अगर आप धार्मिक इतिहास जानने के इच्छुक हैं तो यहाँ आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम अयोध्या राम नगरी का आता है। वास्तव में अपनी भव्यता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसका उल्लेखित सोने का घर इसके शिल्प और वास्तुकला को दर्शाता है, जो इसे एक विशेष पहचान देता है। यहाँ भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों की कलाकारी अत्यंत मनमोहक है। विशेष रूप से उनके सोने के ताज की भव्यता, जो मूर्तियों को और भी दिव्यता प्रदान करती है। इस पवित्र स्थल पर होने वाला गीत संगीत का प्रदर्शन एक विशेष आकर्षण है, जिससे भक्त और पर्यटक यहाँ बड़े उत्साह के साथ आते हैं। संगीत और आध्यात्मिकता का यह संगम लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। दूसरा है कनक भवन। अयोध्या नगरी के महत्वपूर्ण और भव्य मंदिरों में से एक है। इसका नाम कनक भवन इस बात को दर्शाता है कि यह सोने जैसी दिव्यता और भव्यता से मुक्त है, जिस कारण इसे सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की अत्यंत सुंदर मूर्तियां भी स्थापित की हुई हैं, जिनके सिर पर सोने का ताज है। इन मूर्तियों की कलाकारी इतनी बारीक और आकर्षक है कि भक्त पहली ही नज़र में उनके मुरीद हो जाते हैं। कनक भवन में एक विशेष भाग में संगीत और भक्ति से जुड़ा अद्भुत प्रदर्शन होता है, जो मंदिर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ भजन, कीर्तन और संगीत के इस संगीतमय वातावरण में आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा बनी रहती है। यह स्थान भक्ति, संस्कृति और संगीत के संगम का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा है हनुमानगढ़ी। अयोध्या का एक प्रतिष्ठित मंदिर, जिसे अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। मंदिर परिसर में भगवान राम की 6 इंच की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित है और साथ ही हनुमान जी की अपनी मां अंजनी के साथ एक विशेष मूर्ति भी है, जो भक्तों को भाव विभोर कर देती है। हनुमानगढ़ी हनुमान भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे भगवान की आराधना कर सकते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां से पहाड़ियों और आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद भी लिया जा सकता है। यह भी मान्यता है कि लोग यहां अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। मंदिर का यह आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव प्रदान करता है। चौथे नंबर पे आता है गुलाब बड़ी। एक अद्वितीय और सुंदर बगीचा है, जो अपनी रमणीयता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह बगीचा नवाब शुजा-उद-दौला के मकबरे के पास स्थित है और अपने अनगिनत गुलाबों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको लाल, सफ़ेद, गुलाबी, पीले और अन्य कई रंगों के गुलाब खिलते हुए दिखाई देंगे। इन गुलाबों की भीनी भीनी महक हवा में घुलकर मन को तरोताजा कर देती है और आपकी इंद्रियों को सुखद अनुभूति प्रदान करती है। बगीचे में गुलाब के फूलों को पानी के फव्वारे के पास लगाया गया है। जब फव्वारे की पानी की बूंदें खिले हुए गुलाबों पर गिरती है तो यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने का अनुभव इतना आकर्षक है कि इसे हमेशा के लिए संजो लेने का मन करता है। यह बगीचा अपनी सुंदरता और शांति के कारण आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। पांचवा है त्रेता के ठाकुर। त्रेता के ठाकुर मंदिर एक पौराणिक और धार्मिक स्थल है, जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस ऐतिहासिक स्थल पर बाद में एक नया मंदिर बनवाया गया, जो आज श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की दिव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो भक्तों को असीम भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराती है। मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ असली प्राचीन मूर्तियों को भी संजो कर रखा गया है,
जिन्हें केवल एक काले पत्थर से बनाया गया है। इन मूर्तियों की कलाकारी अद्भुत और अत्यंत बारीक है, जो इस समय की शिल्पकला की श्रेष्ठता को दर्शाती है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भक्तों और पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तुलसी भवन स्मारक संग्रहालय अयोध्या गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय साहित्य प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्हें तुलसीदास और उनके कार्यों के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिलता है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। इसके अलावा यह एक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां अयोध्या के साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिकता पर शोध किया जा सकता है। अगर आप साहित्य और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो यह संग्रहालय आपकी जानकारी और अनुभव को समृद्ध करने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। 7वें नंबर पे है बहू बेगम का मकबरा, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी उन मतुचौरा बानो की स्मृति में बनवाया गया है। यह मकबरा फैजाबाद का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक स्थल है और अवधी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस स्थल पर रानी की समाधि स्थापित की गई है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। मकबरे की भव्यता और ताजमहल से मिलते जुलते इतिहास के कारण इसे ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वास्तुकला, संगमरमर के काम और डिजाइन इसे एक अनूठा आकर्षण प्रदान करते हैं, जो इतिहास और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। 8वें नंबर पे है राम कथा पार्क। राम कथा पार्क एक विशाल और समृद्ध क्षेत्र है, जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, कविता पाठ और कथाएं आयोजित की जाती हैं, जो आगंतुकों को रोमांचित करती रहती हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को अपने कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, जिससे पार्क का वातावरण जीवंत और आकर्षक बनता है। शाम के समय बच्चों के लिए खेलने का मैदान और वयस्कों के लिए बगीचे उपलब्ध हैं, जहाँ लोग आराम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। रामकथा पार्क न केवल मनोरंजन का स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थान भी है, जहां लोग विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। 9वें नंबर पे है मोती महल। मोती महल बेगम उन-मतुचौरा का निवास स्थान है, जो अयोध्या के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह महल मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें नवाबी संस्कृति की छवि बखूबी उकेरी गई है। हर हिस्से की कलात्मकता और भव्यता इसे एक विशेष आकर्षण प्रदान करती है। यहाँ हर दिन कई पर्यटक न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी आते हैं, जो इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करते हैं। मोती महल अपनी अद्वितीय कलात्मक शैली और समृद्ध इतिहास के लिए बेहद प्रसिद्ध है, और यह अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में से सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति से जुड़े पहलू पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। 10वां है राजा मंदिर, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर और भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ श्रद्धालु एक ही स्थान पर अनेक भगवान के साक्षी बन सकते हैं। यह मंदिर हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो अपने शिल्प और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण भक्तिभाव में लीन होने के लिए अत्यंत अनुकूल है। नदी के किनारे स्थित होने के कारण मंदिर से रमणीय नज़ारे देखने का आनंद भी मिलता है, जो इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। राजा मंदिर की धार्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य मिलकर इसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक विशेष अनुभव बनाते हैं। दोस्तों, इन 10 जगहों में से आपको कौन सी जगह पसंद आती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।